नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। क्या हिजाब विवाद पूरी प्लानिंग के तहत किया गया? क्या हिजाब पर कंट्रोवर्सी के पीछे सुनियोजित साजिश है? हिजाब पर छिड़े दंगल के बीच एक्टिविस्ट विजय पटेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। विजय पटेल का दावा है कि सोशल मीडिया पर काफी समय से हिजाब के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर पर हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा चल रहा था। नारेबाजी करने वाली मुस्कान खान CFI नाम के एक संगठन से जुड़ी हुई है। तो मुस्कान खान CFI, जिसे हम अगर फुल फॉर्म आपको बताएं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है, इससे जुड़ी हुई है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट विजय पटेल खुद लाइव जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका विजय जी इंडिया टीवी पर। मैं आपका पूरा ट्विटर थ्रेड ये देख रही थी, आप इसके जरिए क्या समझाना और क्या बताना चाह रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, ये सब स्टार्ट हुआ था नवंबर 2021 में, जब ये CFI ने एक पूरा अपना मेंबरशिप ड्राइव चलाया था जो कॉलेज से कर्नाटका में, उसमें उडुपी भी आ गया। तो उसके जस्ट एक महीने बाद ये जो चारों लड़कियां हैं जिसके साथ ये हिजाब का पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, वो ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाती है। ट्विटर पे अकाउंट बनाने के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो जो CFI के हैशटैग है उसमें पार्टिसिपेट करती है, और वो जो हैशटैग में ट्वीट यूज करती है वो वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट होते हैं। इसका मतलब है उन लोगों को कहीं से ये ट्वीट्स मिल रहे थे, तो सेम जो ये हैशटैग है वो CFI चला रहा था, तो इसका मतलब है वो उससे वेल कनेक्टेड है। और ये काफी रेडिकल विजय, आप जिस हैशटैग की बात करें, क्या वो हैशटैग आप दर्शकों को बता सकते हैं, और किस तरीके के ट्वीट जो हैं वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे? जी बिल्कुल, मान लो कि बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में इन लोगों ने कई ट्वीट किए हैं, वो जो पूरा एक हैशटैग चलाया था। उसके अलावा राउफ लतीफ शरीफ करके जो ये PFI का जो एक टेररिस्ट के जो है वो ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो उसके सपोर्ट में ट्वीट किए हैं। तो ऐसे कई सारे, मतलब जो जो मोमेंट वहां पे CFI रेडिकल चलाता था, वही सारे ट्वीट ये लड़कियां भी कॉपी पेस्ट करती थी। तो जो ये इनका दावा है कि ये लोग काफी बाद में इससे कनेक्टेड हुए, वो मतलब गलत है। मैं आपका ध्यान एक ट्वीट पे दिलाना चाहूंगा, जो एक लड़की ने किया है, इसमें से 4 में से एक ने, जो काफी रेडिकल है। इसमें लिखा है, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना, मैदान में आएंगे तो बादर याद दिलाएंगे। बादर एक लड़ाई थी, मैंने पहले सोचा कि बाबर की बात करें, लेकिन जब मैंने अच्छे से देखा तो बादर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच एक लड़ाई थी। तो ये ट्वीट उसने किया है 19 दिसंबर को। तो ये पहले से इन लड़कियों को रेडिकल ऑलरेडी कर चुके हैं ये CFI वाले। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हिजाब का कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद ही CFI मतलब पिक्चर में आई, काफी पहले से इनके साथ वेल कनेक्टेड है चारों लड़कियां, और ये पूरा प्लानिंग के तहत ही किया गया। प्लानिंग के तहत जो उसके सपोर्टेड मीडिया है उसको पहले बुलाया गया, और उसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी, जो सपोर्टेड मीडिया है वो इंटरनेशनल कुछ अल जजीरा वगैरह भी है, उसमें भी लिखते हैं। तो उसको काफी आसान हुआ। आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग एक माहौल ढूंढ रहे थे और एक मौका ढूंढ रहे थे इस कंट्रोवर्सी को जन्म देने का, कि हिजाब और बुर्के को लेकर एक चर्चा शुरू की जा सके, एक विवाद शुरू किया जा सके। बिल्कुल मीनाक्षी जी, हो सकता है वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ रहे हो, उसको यही मिला हो, क्योंकि वैसे CFI केरला में काफी एक्टिव है। अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ, जो ऑनलाइन एविडेंस है उसके मुताबिक वो नवंबर से उसका कर्नाटक में काफी, मतलब वो एक्टिव हुए, मेंबरशिप ड्राइव चलाई, उसके बाद वो काफी एक्टिव हुए। तो उसके साथ ही उसने विजय जी से हम दोबारा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वो जिस CFI की बात कर रहे हैं, दरअसल ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक स्टूडेंट यूनियन ग्रुप है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में अपना ड्राइव चलाता है, मेंबरशिप ड्राइव चलाते हैं कॉलेजेस में स्पेशली। और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया रेडिकल इस्लाम ग्रुप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की ही एक शाखा है। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा दर्शकों को ये बात समझ में आई, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे रेडिकल इस्लाम ग्रुप के खांचे में डाला गया है, इससे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरह से जुड़ा हुआ है? वो उसका स्टूडेंट ब्रांच है, PFI जो है उसका ये स्टूडेंट ब्रांच है, CFI जो है, और सारे आप देखेंगे उसके जो पदाधिकारी हैं वो सेम ही है।
क्या ये जो मुस्कान लड़की जिनका वीडियो भी हम दिखा रहे हैं और आज मुस्कान के नाम पर जमीयत ग्रुप हो या आज महाराष्ट्र के कॉलेजेस का नाम अगर मुस्कान के नाम पर रखा जा रहा है, क्या ये बच्ची भी इसी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है? वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। एक मुस्कान जलनाब करके एक जैनाब करके एक ट्विटर हैंडल है, वो मतलब उसने लिखा हुआ है कि वो विक्टिम है इस चीज की। तो ये सेम मुस्कान है या मतलब दो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक मुस्कान जो मैंने 4 ट्विटर हैंडल किए हैं, पूरा जो एनालिसिस, उसमें एक मुस्कान है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि क्या वो सेम मुस्कान है या कोई दो पर्सनालिटी अलग अलग है। ये जो 4 आपने ट्विटर हैंडल टैग किए हैं, मैं जरा गुजारिश करूंगी कि वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। इसमें एएच अल्मास करके, एक आलिया असदी करके, एक मुस्कान जैनब करके और एक आयशा करके नाम आप बता रहे हैं। और इसमें उडुपी हिजाब बैन विक्टिम करके अपना इन्होंने बायो प्रोफाइल डाला हुआ है और इस बायो प्रोफाइल के जरिए ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। विजय, जो बात पब्लिक डोमेन में दिखाई दे रही है, जिस बात को असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ा रहे हैं, जितने भी मुस्लिम मौलाना इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि दरअसल इनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, पर आप ये कह रहे हैं कि ये छीने जाने की एक पूरी कहानी रची गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो जुड़े हुए नहीं होते और मान लो कि वो कांटेक्ट में आए हैं हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के बाद, तो ये पूरा टाइमलाइन नहीं होता। आप इसके ट्वीट देखेंगे तो वो सारे कॉपी पेस्ट है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट तभी होता है जब आपको कोई व्हाट्सएप के थ्रू या कोई टूल किट के थ्रू आपको कोई ट्वीट दे रहा हो। तो ये सारे जो हैशटैग वो सीएफआई चला रहा था, उसके ऑफिशियल हैंडल पे जाकर मैंने भी मतलब सारे प्रूफ रखे हैं। अगर किसी को वेरीफाई करना है तो अभी भी ये चारों अकाउंट भी लाइव है, सीएफआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो भी लाइव है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हैशटैग सीएफआई चला रहा था वही हैशटैग पे कॉपी पेस्ट ट्वीट ये चारों लड़कियां कर रही थी, वो भी 3 महीने पहले से। इट मीन्स कि वो कहीं से जुड़े हुए हैं। एक 8 नवंबर 2021 का मैं ट्वीट जो है मैं दर्शकों के सामने जरा पढ़ के बता दूं, और जिन 4 ट्विटर हैंडल का जिक्र विजय कर रहे हैं और जो मैं आपको बता रही हूं, उन चारों पर एग्जैक्टली एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है और एक ही हैशटैग इस्तेमाल किया गया है। द फास्टेस्ट वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट सप्रेस द ट्रूथ, श्योरली जस्टिस शैल प्रिवेल। और वही जो अल्मास के ट्विटर हैंडल पर मैं पढ़ पा रही हूँ, वही एग्जैक्टली मुस्कान जैनब के ट्विटर हैंडल पर भी मैं पढ़ पा रही हूँ। और ठीक वैसे ही हर ट्वीट जो है वो कॉपी पेस्ट नजर आ रहा है। लेकिन इसके काउंटर में तो आपसे विजय जी ये पूछा जा सकता है ना कि अगर एक तरीके की सोच है तो एक ही बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? वो ये कह रहे हैं कि ये उनके अपने विचार हो सकते हैं जिसे वो आगे रख रहे हैं। नहीं, विचार होना अलग बात है, लेकिन उसके मतलब कई बयान सामने आए हैं। वो बोल रहे हैं खुला कि हम सीएफआई से कांटेक्ट में नहीं थे इस हिजाब कंट्रोवर्सी से पहले, लेकिन ये जो एविडेंस है वो बता रहे हैं कि वो पहले से ही कांटेक्ट में है। वरना अगर कांटेक्ट में नहीं होते तो सेम टूलकिट पे वो मतलब ट्वीट नहीं कर रहे होते। अच्छा, कुछ जानकारियां ऐसी भी आई हैं मान लो आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आज कोई हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे जो मुझे अच्छा लगा और मैं उस पर ट्वीट करना चाहता हूँ, तो वो मेरा ओरिजिनल ट्वीट होगा। मैं अगर कोई कॉपी पेस्ट ट्वीट करता हूँ, इट मीन्स कि कहीं से मुझे मिल रहा है। तो मेरा ये दिखाने का नजरिया है कि भाई ये सारे कॉपी पेस्ट है। अगर एक दो होते तो भी भाई होता कि कहीं से इसने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये चारों लड़कियां एक टाइम पे ट्विटर पे आती है, एक टाइम पे सारे कॉपी पेस्ट ट्वीट करती है जो सीएफआई चला रहा है, वही हैशटैग, उसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। उसके खुद के कोई ट्वीट भी है ही भी नहीं। तो मतलब सिर्फ सीएफआई का पूरा एजेंडा वहां पे है। तो ये पहले से मतलब उसके लिए ट्विटर पे आए थे और उसका ही एजेंडा चला रहे थे, और बाद में ही ये जो एजेंडा है वो भी सीएफआई का ही। अच्छा विजय जी, ये अब कुछ लोग ये भी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हंगामा हुआ वो ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां या ये बच्चियां शुरू से हिजाब या बुर्का पहन के स्कूल आ रही थी। ये एकाएक इन्होंने 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, ऐसे मैं एग्जैक्टली डेट तो आपके सामने नहीं रख सकती, लेकिन ये तब उन्होंने पहनकर स्कूल आना शुरू किया है और फिर इस कंट्रोवर्सी को बड़ा किया गया है। तो क्या इसके पीछे भी कोई आप स्टोरी देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये स्टार्ट हुआ 31 दिसंबर को। इसका एक ट्वीट था एक लड़के का, उसने लिखा हुआ। आप वो ट्वीट पढ़ के बता सकते हैं क्या मुझे? जस्ट ए मिनट, ये देख लेता हूँ।
मैं खुद आपकी इस वक्त ट्विटर टाइमलाइन पूरा देख रही हूं और जो आप अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं जी, अगर आप वो ट्वीट ढूंढ पाए हो कि आप कह रहे हैं कि दिसंबर से इसकी कहानी जो है शुरू हुई है इस विवाद की। ट्वीट मुझे, क्योंकि ये बहुत लंबा थ्रेड है, 25 ट्वीट का थ्रेड है, तो नहीं मिल रहा है। मैं मतलब आप देख ट्राई करिए, मिल जाए तो ये ट्वीट में ये लिखते हैं कि भाई हमें कॉलेज में मतलब नहीं जाने दिया रहा है। 31 दिसंबर को है और सेम उसी दिन ये जो CFI का एक लोकल बंदा है वो भी उसके साथ था, उसने भी एक इंटरव्यू दिया था। दोनों में ट्वीट में मैंने लिखा है और उसका वीडियो भी है कि भाई तो CFI ग्राउंड पे मौजूद थी 31 दिसंबर को, उसके साथ लड़कियों के साथ ही 1 तारीख को कुछ इस्लामिक ऑनलाइन पोर्टल है वो इंटरव्यू लेते हैं लड़कियों का। और वही सेम जो बंदे हैं मतलब जो ये हैंडल करते हैं इस्लामिक पोर्टल, वो अल जजीरा के लिए भी लिखते हैं। तो कुछ दिन बाद वो मतलब पूरा मैग्नीफाई करके पूरा चला दिया मीडिया में। उसके साथ जो हमारे कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया है पोर्टल चलाते हैं वो भी कूद गए। उसके बाद इस तरह से ये पूरी मतलब स्टोरी वायरल कर दी गई। ये एक देखिए विजय पटेल, मैं आपका ये जो ट्विटर थ्रेड पढ़ रही हूँ, वियरिंग हिजाब नो एंट्री इन क्लास, इस खबर को आगे बढ़ाया है कैंपस फ्रंट के ही एक स्टेट कमेटी मेंबर मसूद मन्ना ने। क्या आप इसी ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही एक देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल हैंडल भी इसी ट्वीट को था। वो 31 दिसंबर का ट्वीट है उसका खुद का ऑफिशियल हैंडल से। तो वहीं पे उसी दिन ये लड़कियों ने भी स्टार्ट किया। तो ये दोनों साथ ही मतलब कॉलेज में आए थे और वहां पे पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें भी आपने दी हुई हैं, ये मेंबर ऑफ कैंपस फ्रंट कर्नाटका स्टेट कमेटी ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे हैं, एक ये मसला जो है अब पूरे देश में सियासी मुद्दा बन गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी पटकथा बहुत समय से चल रही थी, ऐसे मुद्दों को खोजा जा रहा था। इन चारों लड़कियों को पहले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर बनाया गया और फिर ऐसे मुद्दे को तूल दिया गया। क्या मैं सही समझ पा रही हूं? देखिए मीनाक्षी जी, इस विषय में आप देखेंगे कई CAA से लेकर के जो किसान आंदोलन हुआ, हमारे देश में एक लेफ्टिस्ट कार्टेल बना हुआ है जो ऐसे मुद्दे पिक कर लेती है। अगर कोई भी मुद्दा करंट गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, वो चाहे मतलब देश को नुकसान भी क्यों ना कर रहा हो, उसको चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट के खिलाफ है या उससे कुछ उसको फायदा हो सकता है। तो एक पूरा कार्टेल है, वो मतलब इसी तैयारी में बैठे रहते हैं कि कहीं से कोई मुद्दा मिले। तो पहले तो इसको अपनी तरफ से CFI ने तोल दिया। उसके बाद ये जितना भी पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया, उसमें पर्टिकुलर कुछ न्यूज पोर्टल है जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से रखते हैं और वो काफी खिलाफ है करंट गवर्नमेंट के, तो वो भी कूद गए इसमें। और ऐसे ही मतलब जैसे अभी कांग्रेस है वो मतलब पूरा जो अपना लीगल एडवाइस है वो दे रहे हैं, उसके जो वकील है उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट में, वो भी आप देखेंगे। तो मल्टीपल फैक्टर है इसमें, सबका अपना अपना मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ है जो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो। नहीं देखिए, किसी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, उसके आइडियोलॉजी के ऊपर तो सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी प्लानिंग के तहत इस विवाद को हवा दी जा रही है, तूल दिया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि जो बच्चियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं, एकाएक वो हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाए कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या वाकई में ये केवल बच्चियों की एजुकेशन और उनके अधिकारों का मामला है या फिर इसके पीछे कोई सियासी कहानी भी है? तो वो उसका खुलासा ये हमारे साथ बैठे हुए मेहमान हैं सोशल एक्टिविस्ट विजय पटेल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत और चर्चा के लिए विजय आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।